कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको टेंस की दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। पहली वीडियो टेंस का बेसिक थी जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। टेंस अब मैं स्टार्ट करता हूँ दूसरा वीडियो। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये दूसरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस जो होता है वो हमारा बेसिकली क्या होता है, वर्ब की फॉर्म होती है जो हम टाइम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका था टाइम कैसे कैसे होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। ठीक है, लेकिन टाइम जो होता है वो हमारा दो तरह से रिलेट करते हैं, मतलब दो तरह से काम करता है। एक होता है क्या नाम है उसका, हमारा रिलेट, और एक होता है रिपोर्ट। रिलेट का मतलब होता है हमारा संबंधित, और रिपोर्ट का मतलब होता है हमारा रिजल्ट। ठीक है, जो परिणाम आया वो कब आया, और रिलेट मतलब कब से हम रिलेट कर रहे हैं उस टाइम को। दो चीज़, अब ये आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कैसे आप रिलेट करेंगे और कैसे रिपोर्ट होती है। ठीक है, तो एक मैंने एग्जांपल दिया है, आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2018। ये आपको पता ही है, जो मैंने आपको टेंस का जो बेसिक कराया है उसमें आपको पता होगा कि नाम है उसका, ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, अब अब क्या है इसमें जो हमारा रिलेट और रिपोर्ट क्या क्या है। रिलेट जो होगा वो हमारा 2018 होगा, और रिपोर्ट मतलब जब हमने इसका रिजल्ट जो आया है वो कब का आया हुआ है, वो आया हुआ है। तो अभी क्या चल रही है, 2020 में ही मैंने ये बोला है कि मैं 2018 से काम कर रहा हूँ। ठीक है, 2018 से काम कर रहा हूँ, अभी तक काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिपोर्ट जो हुई है वो 2020 में हुई है, और जो रिलेट हुआ है वो 2018 है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब ये बताइए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विदाउट यूजिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए क्या नाम है उसका एरर आती है, अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि यहाँ पे वर्ब में क्या गलत है, टेंस कोई दिया होगा उसमें, अगर आपको वर्ब दे रखी होगी वर्ब में क्या गलत है। अब अगर ऐसे यहाँ पे हैज़ बीन या हैड बीन लगा हुआ है तो आप ये तो समझ जाएंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन कब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा कब नहीं होगा, उसके लिए आप पहचानेंगे कैसे कि ये सही में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हो रहा है या फिर क्या नाम है परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहा है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो रहा है, कैसे पहचानेंगे आप। उसके लिए एक जो होता है वो होता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है वो मैं आपको छोटे रूप में बता देता हूँ क्या होता है, बाकी एडवर्ब वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एडवर्ब जो होता है वो मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मतलब क्या नाम है उसका, उसके बारे में कुछ बताना। ठीक है, कुछ अच्छा बताना, बुरा बताना या जैसा भी बताना। ठीक है, मॉडिफाई करता है, किस किस को मॉडिफाई करता है, जैसे मैं आपको बता दूँ, नाउन और एक प्रोनाउन, दो चीज़ें होती हैं। नाउन के बदले में जो चीज़ आती है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन और नाउन इनको जो मॉडिफाई करते हैं, मतलब इनके बारे में जो बताया जाता है वो एडजेक्टिव बताता है। और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए, यहाँ तक कि एडजेक्टिव के लिए बताने के लिए भी हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है हमारा कितनी बार हुआ कोई चीज़। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे ये ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। डेली का मतलब होता है रोज। एवरीडे का भी मतलब होता है रोज। यूजुअली और जनरली इसका मतलब होता है सामान्यतः। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल क्या, एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, जैसे आई हैव ऑफन फेस सच सिचुएशन। अब आपको ये तो पता चल रहा है इससे, हैव से, कि क्या नाम है उसका, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फेस्ड लगा हुआ है। फेस्ड लगा हुआ है और ऑफन लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑफन जो होता है वो हमारा कब यूज़ होता है, जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, यानी कि ये हमारा इसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होना चाहिए। तो आई, फिर उसके बाद हमारा ऑफन आएगा, फिर फेस सच सिचुएशन। फेस इसलिए क्योंकि आई जो है हमारा प्लूरल है, जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है। प्लूरल के साथ में हमारा वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इधर क्या होगा, फेस हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे जो करेक्ट सेंटेंस है, आई ऑफन फेस सच सिचुएशन। अब इसमें क्या है,
और दूसरा जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिफाइन करने के लिए होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोवर्ब और यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। जैसे मान लीजिए सूरज जो है वो पूरब से उगता है, ठीक है, तो हमेशा वो पूरब से ही उगता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। या वाटर जो है वो हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा उबलता है, ठीक है, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उबलेगा। अब आगे चलते हैं, इसमें एक मैंने इनकरेक्ट सेंटेंस दिया है, वो आप बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अब इसमें जो ईडी लगा हुआ है, ईडी से आप समझ रहे होंगे सेकंड फॉर्म जो होती है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है हमेशा, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा नहीं क्योंकि ये जो है ये बात जो है फैक्ट है, ठीक है। तो फैक्ट है तो हमारा ये जो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब आगे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताया था, एडवर्ब में आपको बता ही चुका, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार और टाइम का मतलब होता है समय, ठीक है। तो इसमें जो ये याद रख लीजिए, एगो, यस्टरडे, पास्ट कोई टाइम दे रखा हो, इन पास्ट दे रखा हो, या पास्ट टाइम रेफरेंस कोई दे रखा हो, ठीक है। यस्टरडे मतलब होता है पहले, मतलब एक दिन पहले, कल का दिन जो गुजर गया। और एगो का मतलब होता है पहले, कितना पहले वो यहाँ पे दे रखा होगा, 3 साल पहले या 2 साल पहले या एक दिन पहले या 2 दिन पहले, तो एगो दे रखा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इनकरेक्ट सेंटेंस है आई गो टू मार्केट यस्टरडे। तो अब बताइए कैसे क्या होगा इसमें। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, यस्टरडे लगा हुआ है। अब यस्टरडे यहाँ पे लगा हुआ है, यस्टरडे आपको पता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताती है। तो यस्टरडे की जगह यस्टरडे है तो यहाँ भी हम वेंट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो होता है वो हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, तो गो की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी, वेंट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए हमारे पास ये चीज़ें हैं, एट प्रेजेंट, नाउ, नाउ डेज, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली। तो ये जो होते हैं, ये हमारे जो होते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक इनकरेक्ट सेंटेंस है ये, आप बताइए मुझे, वेयर डू यू वर्क नाउ डेज। चलिए मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या हुआ है, नाउ डेज लगा हुआ है, नाउ डेज जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है तो हमारा ये कंटिन्यूस बनाएंगे। तो कंटिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वेयर, वेयर के बाद हमारा क्या नाम है, यू जो है वो हमारा जो है प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हमारा आर लगेगा, तो आर, फिर उसके बाद वर्किंग, वर्किंग के बाद 9 डेज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे जो है एडवर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होते हैं वो कैसे यूज होते हैं। तो यट, सो फॉर, टिल, बाय नाउ, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली और ऑफ लेट। यट मतलब होता है हमारा कि अभी तक, ठीक है, अभी तक जो काम हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, जो भी है, तो यट के लिए अभी तक के लिए यूज करते हैं। टिल नाउ भी अभी तक के लिए होता है, बाई नाउ भी मतलब वही होता है अभी तक, जस्ट नाउ मतलब अभी भी बिल्कुल, रिसेंटली भी मतलब अभी हाल ही में, और लेटली ये भी वही, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको मैं एक इनकरेक्ट सेंटेंस है ये आप बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, जैसे क्या है, दे डिड नॉट सेंड द एसएमएस येट। अगर एसएमएस तक होता तो ये सही होता, ठीक है, मतलब हमने पास्ट में कोई चीज़ बतानी थी वो हमने बता दिया। अब क्या है, येट लगा हुआ है, येट लगा हुआ है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है हमारा, हैज़ या हैव लगा होता है। तो दे लगा होगा तो दे में क्या नाम है, हैव लग जाएगा, और यहाँ पे सेंड की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो वो सेंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, मैंने मैंने आपको पीछे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताया था उसमें मैंने एगो बताया था। तो एगो का मतलब जो होता है वो बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट होता है, मतलब अभी के टाइम से पीछे का टाइम बताना हो तो हम एगो लगाएंगे, और बिफोर जो होता है वो बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट होता है।
मतलब पीछे का कोई नाम दे रखा हो, उससे पीछे का हमें बताना हो तो हमारा बिफोर लगाते हैं। अब ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ बाद में। जैसे अब एक और चीज़ बताता हूँ, ग्रेजुअल चेंज जो होता है, जैसे अगर धीरे धीरे कोई चेंज हो रहा है तो उसके लिए हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, और जो एकदम से चेंज होगा उसके लिए हम क्या नाम है परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अब कैसे कैसे क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। इट इज़ गेटिंग हॉटर डे डे बाई डे, मतलब जो जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ेगा, वो एकदम से बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए हमारा जो है वो कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए ये वाला बोलते हैं सेंटेंस कि द हार्ट हैज़ स्टॉप्ड बीटिंग, तो इसमें क्या है, जो दिल है वो हमारा जो धड़कना है वो बंद कर दिया। तो बंद वो एकदम से करता है, धीरे धीरे नहीं करता है, ठीक है। या तो चलेगा या तो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, एक सेंटेंस जो मैंने आपको पहले बताया है उसके हिसाब से ये देखिए अब क्या है, इसका आंसर बताइए मुझे। मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ। द ब्रिटिश हैड अराइव्ड इन इंडिया इन 16 एडी, मतलब 1600 एडी में जो थे ब्रिटिश आए थे यहाँ पे, ठीक है। अब इसका बताइए, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज आए थे। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें क्या है, ब्रिटिश जो है वो हैड अराइव्ड इन इंडिया इन 16 एडी, 1600 ईस्वी में आए थे। तो 1600 ईस्वी में आए थे, तो इसका जो इफेक्ट है वो पास्ट में रहा नहीं, वो आए थे, आने के लिए आगमन लगाया हुआ है, तो आए थे तो आए 1600 ईस्वी में थे। पास्ट का हमें कोई चीज़ दिखानी है तो पास्ट का दिखाने के लिए हमारा जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। तो हमारे यहाँ पे जो पास का एक टाइम दे रखा है तो हमारे उस हिसाब से यहाँ पे हैड नहीं होगा, अराइव्ड होगा। यहाँ पे हमारा हैड नहीं होगा, अराइव्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट का टाइम दिखाया गया है। चलिए आगे एक दूसरा और देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये वाला है, वी हैड गॉन टू द टेम्पल 5 years एगो। तो एगो का मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब प्रेजेंट से लेके पहले का बताने के लिए हम एगो लगाते हैं, ठीक है। तो मैं गया था टेम्पल, मतलब मंदिर गया था 5 साल पहले। तो अब इसका बताइए क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें क्या है, 5 साल पहले की बात हुई है, यानी कि एगो एगो भी लगा हुआ है यहाँ पे, और 5 साल पहले की बात हुई है। तो 5 साल पहले की बात हुई है अभी से, तो हमारा जो होगा हैड नहीं होगा, यहाँ पे वेंट होगा, क्योंकि जो है पास्ट का अगर टाइम दे रखा होता है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। तो यहाँ पे हैड नहीं होगा, और गो की जो होगी वो हमारी सेकेंड फॉर्म लगेगी, ना कि थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वेंट हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, मोहन व्हेन मोहन मेट मी इन 2012 वी हैड वर्क टुगेदर 5 year एगो। अब इसमें बताइए क्या गलती है। अब मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ, मोहन जो है वो मिला था 2012 में, और हमने जो है काम किया था 5 साल पहले। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें क्या है, मोहन मैट मी इन 2012, अभी 2020 चल रही है, तो 2012 में मिला था, ये तो सही है, यहाँ पे मैट जो लगा हुआ है सेकंड फॉर्म लगनी थी, वो लग गया। अब क्या है, वी हैड वर्क, अब क्या है, वी हैड वर्क टुगेदर 5 years एगो। अब इसने 2012 में मिला था, 2012 में मिला था तो उससे पहले उसने काम किया होगा, उसके बाद तो काम किया नहीं है, तो उससे पहले काम बताने के लिए, मतलब पास्ट ऑफ पास्ट बताने के लिए हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे भी सही है। अब गलती क्या है, गलती यहाँ पे है एगो, एगो नहीं होगा, यहाँ पे बिफोर होगा, क्योंकि जो है 2012 से हमें पहले की चीज़ बतानी है, ना कि 2020 से पहले की बात बतानी है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बिफोर लगेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वी सफर्ड मच लॉस इन लास्ट 5 year। तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा झेला है 5 सालों में, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा इसमें। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें क्या हुआ, लास्ट 5 years में लिखा हुआ है, यानी कि अभी से लेके आगे तक का, मतलब पीछे के 5 साल तक। तो अभी से लेके पीछे तक का है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव आएगा, क्योंकि जो इफेक्ट है मतलब झेलने का वो हमारा अभी भी चल रहा है। तो वी हैव सफर्ड मच लॉस इन लास्ट 5 year आएगा।
वी के बाद मतलब जो जो सेंटेंस बना है, टेंस बना है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्यों बनेगा? क्योंकि ये लास्ट लगा हुआ है। लास्ट का मतलब होता है कि अभी से 5 साल पहले। ठीक है, तो अभी से 5 साल पहले से लेके अभी तक का हम झेल ही रहे हैं। ठीक है, तो हम झेल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? वी हैव सफर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो हमारा जो होता है वो उसका जो इफेक्ट होता है वो हमारा आगे वाले टाइम में दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, या अभी के टाइम पे भी दिखाई दे रहा होता है, तो उसके लिए हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब क्या है, इसमें क्या है, एक और सेंटेंस है, जैसे वी आर हैप्पी बिकॉज आवर टीम वॉन द मैच। तो हम हैप्पी हैं, क्यों हैप्पी हैं? क्योंकि हमारी जो टीम है वो जीत गई। चलिए मैं बताता हूँ। इसमें क्या है, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, ये तो सही है। ठीक है, हम खुश हैं। अब क्यों खुश हैं? क्योंकि हमारी टीम जो है वो जीत गई है। तो जीती है तभी हम खुश हैं। कहने का मतलब इसका जो इफेक्ट है, जैसे वॉन जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि जो पास्ट में काम हुआ है, पास्ट में काम का इफेक्ट जो होता है वो हमारा प्रेजेंट में नहीं दिखाई देता है। लेकिन इसमें तो प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी टीम जो जीती है। तो फिर यहाँ पे हमारा इफेक्ट दिखाई दिया कि हम खुश हैं। तो यहाँ पे आवर टीम के बाद हैव आ जाएगा, हैव वॉन द मैच, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो उस टाइम पे दिखाई दे रहा होता है, पीछे कोई काम हुआ होता है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया। वैसे अगर बिकॉज नहीं लगा होता और बी आर हैप्पी होता केवल एक सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस आवर टीम वॉन द मैच होता, तो ये दोनों होते सही। ठीक है, लेकिन बिकॉज लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो ये इफेक्ट हुआ है वो अभी के टाइम पे हुआ है और जीती जो है थोड़ा देर पहले है। ठीक है, अब एक आगे चलते हैं। आई हैव बीन वेरी साई ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। अब इसका बताइए। तो इसमें क्या होगा, चलिए मैं बताता हूँ। इसमें क्या है कि मैं जो है वो साई था, कब था? चाइल्डहुड के, जो चाइल्डहुड का मेरा समय था उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा साई रहता था। साई का मतलब शर्माना। ठीक है, शर्माता था काफ़ी ज़्यादा। तो वो जब मैं शर्माता था, तो लेकिन अब मेरे पास वो चीज़ का वो नहीं है, मैं अब नहीं शर्माता हूँ। ठीक है, तो मैं बड़ा हो गया तो अब नहीं शर्मा रहा हूँ। तो इसमें जो होगा हैव तो होगा नहीं। तो इसका, हाँ, तो अब ये क्या है जो है, ये ड्यूरिंग चाइल्डहुड है, मतलब उसी दौरान पे वो साई था, मैं था, और उसके बाद नहीं था। तो ये पास्ट में दिखा रहा है, तो पास्ट के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे आई वॉज वेरी साई होगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दिया जाएगा इसके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, सिंस और फॉर जो हमारे होते हैं वो टाइम के साथ में अगर लगे होते हैं, तो हमारा जो होता है, ये प्रीपोजिशन की तरह वर्क करता है और कंजक्शन की तरह भी वर्क करता है। कब प्रीपोजिशन होता है, कब कंजक्शन होता है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है जो हमारा नाउन होते हैं, या फिर क्या नाम है उसका, कोई भी दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए हमारा प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और जो कंजक्शन होता है वो दो टेंसों को जोड़ने के काम आता है। ठीक है, इतना याद रख लीजिए। अब क्या है, और जो प्रीपोजिशन होता है उसमें सिंस और फॉर का मतलब होता है से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, और जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। कब पॉइंट ऑफ टाइम होता है, कब पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। बाकी आपको मैं सिंस और फॉर का एक पूरा वीडियो बना दूंगा, उसमें आप समझ जाएंगे कब सिंस होता है, कब फॉर होता है। लेकिन अभी ये टेंस का वीडियो है, तो टेंस में हम सीखेंगे कि कब परफेक्ट की तरह यूज़ होता है, सिंस में कब परफेक्ट टेंस यूज़ होगा, कब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, और फॉर में कब परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो अब जो है सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम में छोटा सा बताता हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है जैसे कि चाइल्डहुड मतलब मेरा बचपन जो है वो हमारा एक लिमिटेड टाइम जो हो रहा होगा, उसका चाइल्डहुड मेरा पता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं 20 साल का हूँ, तो मेरा चाइल्डहुड जो होगा वो 3 से 5 साल का ही होगा। ठीक है, तो वो सबको पता है कि कब कौन सी ईयर में होऊंगा मैं। ठीक है, अब जो है पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है 2 साल से 3 साल से, तो ये पीरियड हो गया, पूरा पीरियड ऑफ टाइम हो गया। और अगर मैं बोलूँ कि 7 बजे से
या 5 बजे से, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पॉइंट हो गया, निश्चित पॉइंट। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम 4 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन, 4 दिन। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए, बाकी आगे देखते हैं। तो एक सेंटेंस है, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 ईयर्स, मतलब मैं उसे जानता हूँ, 2 साल से जानता हूँ। तो 2 साल लिखा हुआ है यानी कि फॉर लग गया, ये तो सही है। अब गलत क्या है ये आप बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें गलती ये है कि आई हैव बीन नोइंग, नोइंग का मतलब होता है जानना, नो का मतलब होता है जानना। तो नो में जो होता है वो आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि नो अगर हम किसी को जानते हैं तो जानते हैं, या नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं। लेकिन आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है कि हम जान रहे हैं, तो जान नहीं रहे होते हैं किसी को, या तो जानते होते हैं या तो नहीं जानते होते हैं, एक ही चीज़ होगी दोनों में से। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो होगा ये पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ नहीं होगा, बल्कि हमारा परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस में आई हैव होगा, हैव के बाद बीन नहीं होगा, फिर उसके बाद नो की जो होगी थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाएगी, यानी कि नोन हो जाएगी, KNOWN, नोन हो जाएगी। दूसरा जो है वो है ही हैज़ बीन हैविंग दिस कार फॉर 5 ईयर्स, मतलब वो जो है 5 साल से उसके पास कार है। ठीक है, तो उसके पास कार है 5 साल से। तो अब इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि जो है हैविंग, हैविंग का मतलब होता है रखना, तो किसी उसके पास जो है वो कार है, कार या तो होगी या तो नहीं होगी, दोनों में से एक ही काम होगा। ठीक है, हैविंग का मतलब इसमें जो आईएनजी फॉर्म लगा दी है, तो इसका मतलब हो जाता है कि रख रहा है, मतलब रख रहा नहीं होता, या तो होती है या तो नहीं होती है, दोनों में से एक चीज़ होगी। तो ही हैज़ की जगह पे हो जाएगा ही हैज़ हैव, ही हैज़ हैव दिस कार फॉर 5 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, ही हैज़, नहीं ही हैज़ नहीं होगा, ही हैज़, हाँ ही हैज़ होगा, हैज़ के बाद जो होगा थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो यानी कि हैड लग जाएगा। ठीक है, तो ही हैज़ हैड दिस कार फॉर 5 ईयर्स, 5 साल से। यहाँ पे हैव की जगह पे हैड हो जाएगा, यहाँ पे हैज़ रहेगा, बीन हटा देंगे। ठीक है, ये आपका टेंस हो गया पूरा। ठीक है, आपको जहाँ तक ये समझ में आया होगा, और समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मेरी आगे की वीडियो जो होंगी वो आपको मिल जाएंगी।